जरा सोचिए इस दुनिया का घिनौना अपराध क्या है। किसी मासूम का बचपन छीन लेना, किसी की माँ की गोद सूनी कर देना, यानी इंसानों की तस्करी, ह्यूमन की ट्रैफिकिंग। कानून शायद इन्हें चंद सालों की सजा दे, लेकिन जब प्रकृति और मार्ग अपना हिसाब शुरू करती है तो वो सच मौत से बदतर होती है। आज की कहानी एक ऐसे ही इंसान की जिसे उसके पापों की ऐसी खौफनाक सजा मिली जो इंसानियत की रूह कपा दे। अंधेरा, घुटना और लोहे की तगड़ी दीवारें। जब उसकी आंखें खुली तो उसे एहसास हुआ कि वो एक बेहद तंग एयरलाइट लोहे के ड्रम के अंदर बंधा है। वो हिल भी नहीं पा रहा था। उससे पहले कि वो अपनी स्थिति को समझ पाता, उसके शरीर के निचले हिस्से को यानी गुदा मार अंश को एक बेहद मजबूत मेडिकल कॉलेज में पूरी तरह से सील कर दिया गया है। कोई साधारण सजा नहीं थी, यानी एक सोची समझी साइकोलॉजी टच की शुरुआत थी। तभी उसे घने अंधेरे में कुछ कदमों की आहट सुनाई देती है। एक प्रोफेशनल मेडिकल टीम जिसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं, वो एक सफेद एयर पन्ना पहने उसकी तरफ बढ़ रहे थे। उसके हाथों में एक बड़ा सा कंटेनर था। उस कंटेनर के अंदर कुछ रेंग रहा था, कुछ बेहद घिनौना और जानलेवा। वो थी मांसाहारी ईर्ल मछली, फाइल्स इंटिंग एल्स। ये कोई आम मछली नहीं थी। इन्हें खास तौर पर इंसानी मांस खाकर बड़े होने की ट्रेनिंग दी गई थी। उसका हिंसक मोमेंट देखकर उस अपराधी के गले का थूक सूख गया। उसे समझ आ गया था कि उसके साथ क्या होने वाला है। वो चिल्लाने की कोशिश करता है, अपने जिस्म को झटकता है, लेकिन सब बेकार है। एक डॉक्टर आगे बढ़ता है और उसके हाथ में एक मेटल माउथ एक्सप्लेंडर है। डॉक्टर उसके मुंह को जबरदस्ती खोलने की कोशिश करता है, लेकिन डर के मारे वो अपने होठों को आपस में भींच लेता है। पर उन बेरहमी डॉक्टरों के लिए ये कोई नई बात नहीं थी। डॉक्टर ने बेरहमी से उसकी नाक को दबा लिया। सांस रुकने लगी, फेफड़ा फटने को हुआ और जैसे ही उसने सांस लेने के लिए अपना मुंह खोला, सडनली वो मेटल एक्सप्लेंबर उसके दांतों के बीच फंसा दिया गया। जब उसका मुंह हमेशा के लिए खुला रहने को मजबूर था, पीड़ित यानी खात्मा नहीं हुआ। अब एक डॉक्टर अपने हाथ में एक बेहद मोटी इंसानी बाजू जितनी चौड़ी प्लास्टिक की डिस्प्रेट पाइप लेकर आगे बढ़ता है। वो पाइप सीधे उसके खुले हुए मुंह के अंदर कर दिया जाता है। वो अपनी आंखों से रहम की भीख मांग रहा है। उसकी आंखें में मौत का खौफ साफ देखा जा सकता है, लेकिन वह किसी को तरस नहीं आता। डॉक्टर उसके तगड़ी मोटी पाइप को उसके गले के नीचे उतार देता है और नीचे तब तक जब तक वो पाइप सीधे उसके पेट यानी स्टमक के अंदर नहीं पहुंच जाती है। यह दर्द असहनीय था, एक ऐसा ट्रैप जिससे बाहर निकलने को कोई रास्ता नहीं। और फिर शुरू होता है असली नरक। डॉक्टर उस कंटेनर का ढक्कन खोल देता है जिससे वो भूखी आदमखोर ईरान मछलियाँ थी। जैसे ही ढक्कन खुलता है, सुगंध पाकर वो सैकड़ों मछलियाँ पागल हो जाती हैं। एक एक करके वो घिनौने जीव उस मोटी पाइप के अंदर घुसने लगते हैं। वो सीधे उस इंसान के मुंह के रास्ते पाइप से सरते हुए उसके पेट के अंदर जिंदी रेंगती हुई मछली जब उसके अतिरिक्त अंगों को उतरने लगती है, वो तड़पता है। लेकिन मेडिकल की वजह से उसके शरीर का कोई भी माल या वो मछली बाहर नहीं निकल सकती। वो सब उसके अंदर ही कैद हो रही थी। डॉक्टर का काम पूरा हो चुका था। वो शांत होकर वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि अगले आधे घंटे में उसके तड़पते हुए शरीर के अंदर एक इलेक्ट्रिशियन इसेंस ऑफ निकालने जाने वाला था। असली दर्द और डार्क सिरे से भरे इस टॉर्चर को उसका दिमाग बर्दाश्त नहीं कर पाता है और वो बेहोश हो जाता है। लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ। जब उसने दोबारा से होश आता है तो वो खुद को एक और भी भयानक दृश्य में पाता है। वो अब उस लोहे के ड्रम में नहीं, वो अब एक विशाल सैकड़ों गैलन पानी से भरा कांच के वाटर टैंक के अंदर तैर रहा था। उसके मुंह में अब सिर्फ एक ऑक्सीजन ट्यूब है जो उसे जिंदा रख रही है, ताकि वो मरने का सुख भी आसानी से ना पा सके। तभी उसकी नजर पानी में चारों तरफ घूमती उन्हीं आदमखोर ईरान मछलियों पर पड़ती है। पूरा टैंक उससे भरा हुआ था। वो डर के मारे अपनी बच्ची कुची तड़प समेट कर टैंक के कांच को पीटने लगता है, कोई है, मुझे बचाओ। लेकिन बाहर सन्नाटा है, कोई उसकी चीखें सुनने वाला नहीं है। वो घबराकर टैंक के नीचे के हिस्से की तरफ भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी प्राइवेटेड मैट आता है। पानी के अंदर तैरती वो भूखी मछली उसकी ऑक्सीजन टाइप पर हमला कर देती है।
और उसे दांतों से काटकर अलग कर देती है। वह एक आखिरी बुलबुला उसे मुंह से निकलता है। दम घुटने लगता है, फेफड़े में पानी लगने लगता है तो वो आखिरी उम्मीद में ऊपर की तरफ तैरता है और टाइटैनिक की भरी ढक्कनों को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऊपर से भारी तालों से सील है। वो ढक्कन को पूरी ताकत से थपथपाता है, पीटता है, उसकी उंगलियों में खून निकलने लगता है, लेकिन कर्म का दरवाजा बंद हो चुका था। धीरे धीरे उसके आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसकी तड़प जवाब दे जाती है, उसका शरीर सुन्न हो जाता है, उस गहरे पानी के टैंक के तल्ली में बैठने लगता है। जैसे ही उसका बेजान शरीर नीचे पहुंचता है, वो सैकड़ों आदमखोर मछलियां एक साथ उस पर टूट पड़ती हैं। वो कभी दूसरों की जिंदगी का सौदा करता था, आज खुद इस जीव का भोजन बन चुका। यानी याद रखिए, आप जो बोते हैं वही काट। लालच और पाप का अंत हमेशा ऐसे ही खौफनाक होता है। और भी ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन करें।